तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे सखा, मेरे मित्र सभी आई थिंक एक्टिव हो गए। देखो ऑर्डर ब्लॉक के बारे में मैंने आपको बताया कि भाई मार्केट तीन टाइप से मूव करती है, या तो अप साइड मूव करती है या फिर डाउन साइड मूव करती है। थर्ड हो जाता है हमारी कि मार्केट साइडवेज चलती है, जिसको हम कंसोलिडेशन भी बोलते हैं। अब देखो भाई मार्केट हमारी क्या कर रही है, ऊपर से आई है, डाउन आई है ना। तो और अब इसके बाद देखो कि मार्केट में क्या है, यहाँ पे बाइंग आई है। तो बाइंग आने से पहले जो हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल होगी वो हमारा क्या होगा, ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो इसमें देखो कि इसमें लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है भाई, ये कैंडल है। लास्ट सेलिंग कैंडल का मतलब है कि जो सबसे लोएस्ट पॉइंट पे वही हमारी क्या होगी ब्रदर, ऑर्डर ब्लॉक होगा। ऑर्डर ब्लॉक के लिए आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। नंबर वन तो भाई अगर हम बाइंग साइड की बात करें, बुलिश मार्केट की बात करें, तो बाइंग आने से पहले जो हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल होती है वही हमारा क्या होगा, ऑर्डर ब्लॉक होगा। हमने देखो इस कैंडल को मैंने मार्क किया क्योंकि देखो यहाँ पे कितनी अच्छी बाइंग आ रही है। तो उस बाइंग आने से पहले जो हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल थी वही हमारा क्या होगा, ऑर्डर ब्लॉक होगा। और ब्रदर ये ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। जैसे कि देखो अभी ये ग्रीन कलर है, ये ब्रदर ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, वो हमारे लिए मैटर नहीं करता है। अगर मैंने अभी यहाँ पे बोला है कि लास्ट सेलिंग कैंडल, आपके माइंड में आ रहा हो कि रेड कैंडल ही सेलिंग कैंडल होती है, नहीं ब्रदर। ऑर्डर ब्लॉक के मैटर में ये चीज बिल्कुल भी, कलर बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। सिर्फ मैटर करता है कि वो लास्ट सेलिंग कैंडल होनी चाहिए। ओके, इसमें कौन सी लास्ट सेलिंग कैंडल है, ये। अब कि जैसे कि आप बोलोगे सर लास्ट सेलिंग कैंडल तो ये भी है, आप यहाँ पे भी बोलोगे लास्ट कैंडल सेलिंग कैंडल ये भी है। अगर मैं इस जोन की बात करूँ तो क्या ब्रदर ये भी ऑर्डर ब्लॉक होगा, नहीं। ऑर्डर ब्लॉक ये भी है, लेकिन हमें कैसा ऑर्डर ब्लॉक चाहिए, जिसके ऊपर क्या हो, फेयर वैल्यू गैप हो। इस कैंडल के ऊपर देखो भैया फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप आप कैसे देखोगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, एक बार इसको भी इरेज कर देता हूँ। ओके, हमें कौन सी लेनी है, हम बाइंग साइड की बात करें तो हम नीचे से फर्स्ट कैंडल हमारी, हम इसको मानेंगे ये हमारी कौन सी हो जाती है, फर्स्ट कैंडल। सेकंड कैंडल हमारी हो जाती है, थर्ड कैंडल क्या हो जाती है, ये वाली। हमें क्या लेना है, फेयर वैल्यू गैप के लिए फर्स्ट कैंडल लेनी है और थर्ड कैंडल लेनी है। सेकंड कैंडल को हमने क्या करना है, प्रॉपरली इग्नोर करना है, क्योंकि उसी में हमें क्या दिखेगा, फेयर वैल्यू गैप दिखेगा। मतलब ये है कि ब्रदर जो हमारी फर्स्ट कैंडल है इसका हमें क्या लेना है भाई, हायर पॉइंट लेना है। इसका हाईएस्ट पॉइंट ये हो जाएगा। और सेकंड कैंडल को मैंने क्या बोला है कि इग्नोर करेंगे। थर्ड कैंडल का हम क्या करेंगे, बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट लेंगे। ओके, इस कैंडल का हमने लोवेस्ट पॉइंट देखा। तो अब आपने देखा होगा कि फर्स्ट कैंडल के हाई ने और थर्ड कैंडल के लो ने एक दूसरे को मिटिगेट नहीं किया। मिटिगेट करने का मतलब है कि इस कैंडल ने इसके हाई को टैप नहीं किया है, कि कहीं पर ओवरलैप नहीं किया है, कहीं पर भी इसने इसको क्रॉस नहीं किया है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। यही ब्रदर हमारा क्या हो जाता है, फेयर वैल्यू गैप होता है। अब अगर मैं एक एग्जांपल के साथ बताऊं तो वेट करो, ये देखो ब्रदर। और अब एक चीज बताऊं कि ऑर्डर ब्लॉक होता है, फेयर वैल्यू गैप मैं आपको बताऊं कि होता है। फेयर वैल्यू गैप एक अनहेल्दी मूवमेंट होता है कि मार्केट ने क्या किया था, एकदम से यहाँ पे अनहेल्दी मूवमेंट किया था, और जिसकी वजह से मार्केट में ये क्या आया भाई, गैप आया है। और अब कोशिश ये रहेगी कि मार्केट इस लेवल पे आएगी और इसको टैप करेगी और उसके बाद क्या कर देगी, यहीं से बाइंग ठोक देगी। देखो सेम ऐसे मार्केट यहाँ पे, उसके बाद मार्केट में बाइंग गई। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, देखो इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया था, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, ऑर्डर ब्लॉक समझा दिया। ऑर्डर ब्लॉक के हमें पर क्या चाहिए, फेयर वैल्यू गैप चाहिए। अगर कोई भी ऐसा ऑर्डर ब्लॉक है जिसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप है तो वो हमारा क्या रहेगा, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। तो मैंने इसको मार्क किया। अब मार्केट देखो ब्रदर, उसके बाद मैंने वेट किया कि मार्केट यहाँ पे आई, नीचे आई, हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और इसके बाद में मार्केट में क्या आई, बाइंग आई। ठीक है, अब देखो कि ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है और ब्रदर ये कैंडल भी आपका ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि देखो कि इस पूरे जोन में, मार्केट में क्या है, ये भी तो ऑर्डर ब्लॉक है। क्योंकि इस वाले जोन में अगर मैं यहां से बात करूं तो ये रेड वाली कैंडल क्या है, यहाँ पे लास्ट सेलिंग कैंडल है, और उसके ऊपर देखो ये फेयर वैल्यू गैप भी है। ये मैटर नहीं करता है कि आपका फेयर वैल्यू गैप कितना है, जो ज्यादा बड़ा है, बेशक वो सुई की नोक जितना ही क्यों ना, सुई की पिन जितना ही क्यों ना, फेयर वैल्यू गैप भाई फेयर वैल्यू गैप होता है, उसमें उतनी ही पावर होती है। तो मार्केट ने देखो क्या किया, यहाँ पे आई ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टैप किया, थोड़ी सी बाइंग दी। लेकिन अब आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे मार्केट ने इसको क्यों नहीं रिस्पेक्ट दी, हमारी ट्रेड यहाँ पे थी। लेकिन ब्रदर आप एक नीचे देखो कि इसके नीचे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है,
ठीक है। और उस ऑर्डर ब्लॉक में क्या है, रिजेक्शन ज्यादा है। रिजेक्शन का मतलब क्या है कि उस कैंडल की विक बहुत ज्यादा बड़ी है, विक होती है ना ये वाला पार्ट। तो भाई मार्केट क्या करेगी, इस कैंडल के लो को लेगी, क्योंकि मोस्टली लोगों के जो ऑर्डर्स होंगे इसी कैंडल के नीचे होंगे। हिट किया, लोगों के एक्सेलेरेट हुए, देन यहाँ से क्या ये बाइंग आई है। अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो बताओ, नहीं आई है तो बताओ भाई, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से फिर से एक्सप्लेन करूंगा, प्लीज बताओ। अगर आपको देखो, जैसे कि ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये भी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन मार्केट ने नीचे आई, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया बाइंग, यहां से क्यों नहीं? क्योंकि ब्रदर इसके नीचे क्या है, लिक्विडिटी पड़ी है। क्योंकि जितनी भी वीक वाली आपको कैंडल्स दिखेंगी उनमें क्या होता है, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है। और मोस्टली लोगों को क्या होता है ब्रदर, पेशेंस नहीं रहता, और मोस्टली 90% ट्रेडर्स ने यहीं से ट्रेड कर दी होगी। ठीक है, 90% ट्रेडर्स ने क्या किया होगा, यहीं से ट्रेड कर दोगे, जिसकी वजह से उनके मार्केट ने क्या करना था, ऐसे लेने थे, उनसे लिक्विडिटी लेनी थी, और उसके बाद बाइंग ठोक देनी थी। और इसीलिए मैंने यहाँ पर ऑर्डर प्लेस किया था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा तो वो क्या हो जाएगी, लिक्विडिटी हो जाएगी। ठीक है, और मैं लिक्विडिटी नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ से ट्रेड की है। और एक अच्छा हमें क्या दिखा है, बाइंग देखिए हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट 450 पिप्स का प्रॉफिट हमने बुक किया है। ओके।